तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की पुस्तक के कक्षा 9th का अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्नावली में कि नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमें सॉल्व करना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी होती है। तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यहां से वास्तविक संख्या में हमारी दो प्रकार की संख्याएं होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर एक होती है परिमेय संख्या और इसी में हमारी अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या यानी हमारी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमारा कथन कैसा होगा? तो ये हमारा कथन होगा सत्य। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए आगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले का दूसरा दिया हुआ है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। तो पहले तो हमें जानना होगा कि संख्या रेखा कैसी होती है। तो यहाँ पर संख्या रेखा, यहाँ पर बीचों बीच हमारा क्या होता है? तो ये होता है मूल बिंदु के इधर वाले जो होते हैं वो प्लस होता है, यानी +1 1 2 3 4, और इधर वाले होते हैं हमारे -1 -2 -3 -4। ये होती है संख्या रेखा। तो यहाँ पर कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी माइनस वाला और प्लस वाला दोनों बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहां से होती है? तो प्राकृत संख्या यहां से अनंत तक होती है, यानी रूट दिया है तो m में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2। तो यहां तक तो हमारा सही है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। लेकिन जब हम माइनस लिखेंगे इसमें -1 -2, तो ये संख्याएं अब कैसी संख्याएं हैं? तो इन संख्याओं के बारे में मैं बता चुका हूं कि जब माइनस के रूप में होते हैं तो ये संख्या फिर कौन सी संख्या होती है? तो यह संख्या फिर काल्पनिक संख्याओं में आती है, काल्पनिक संख्या में आती है। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा ये कथन सत्य था, लेकिन ये हमारा असत्य हो गया। तो यह कथन हमारा कैसा है? तो यह कथन हमारा असत्य होगा। क्यों? तो कारण क्या होगा? तो कारण होगा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि प्लस वाले तो होते हैं, लेकिन माइनस जब लगता है तो वह फिर काल्पनिक संख्याओं में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है हमारा प्रश्न नंबर 1 का थर्ड वाला प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो यानी कि प्रश्नावली 1.1 अगर नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर जो है संख्या पद्धति यानी इस चैप्टर का बेसिक मैथ वहीं पर है। या तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ये वास्तविक संख्या, इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं में। अभी आपको बता चुका हूं मैं पहले ही कौन कौन सी। तो एक होती है परिमेय संख्या और एक इसी में आती है अपरिमेय संख्या। यानी दोनों संख्याएं किस में आती है? वास्तविक संख्या में। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये इधर दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो यह हमारा कथन कैसा होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है, इसलिए केवल अपरिमेय नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होंगी वास्तविक संख्याओं में। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यानी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। चलिए पहले हम कहां तक? पहले हम यहां तक करेंगे, यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांक।
तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो वर्गमूल यानी रूट धनात्मक पूर्णांक यानी 1, ठीक है, 1 यहाँ पर 2, ये कैसी संख्या होगी, तो ये होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद √3, ये भी हमारी कैसी होगी, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब √4 होगा, इसको अगर मैं भार निकालूं तो 2 भार आएगा, और ये 2 कैसी है, तो ये 2 फिर अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हमारा क्या हुआ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि यहां तक तो होते हैं, पर यहां से वर्गमूल कैसे होते हैं, परिमेय। तो ये कथन कैसा था, तो ये कथन तो था हमारा असत्य। अब असत्य होने के बाद यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण यहां लिखता हूं मैं, उदाहरण धनात्मक पूर्णांक हो और उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। उसके बाद √4 जिसका 2 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। इसके बाद √9, √16, ठीक है, तो ये फिर कैसे होंगे, तो ये परिमेय संख्या होगा धनात्मक वर्गमूल का। तो ये था हमारा प्रश्न। तो यहाँ कथन तो हमारा असत्य था। क्या कहा था इसने, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो अपरिमेय यहां तक होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर परिमेय होते हैं। तो ये कथन हमारा क्या था, असत्य था। उदाहरण था, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जिससे परिमेय संख्या निकले। तो √1 अगर भार लाऊं तो 1 आएगा, जैसे 1 परिमेय संख्या होती है, T/Q के रूप में लिख सकते हैं हम 1। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से दर्शाया या फिर निरूपित किया जा सकता है, √5 को संख्या रेखा पर। तो पहले तो मुझे संख्या रेखा बनाकर दिखाइए कि संख्या रेखा कैसी होती है। आप स्केल और वृत्त से बनाना, आपका एग्जिट बनेगा। यहाँ पर मूल बिंदु होता है बीचों बीच, जिसको 0 बोलते हैं। इधर क्या होता है दोस्तों, तो इधर होता है प्लस वाला 1 2 3 4, और इधर अगर होता है तो इधर होता है माइनस वाला, -1 -2 -3 -4। तो ये होती है एक दोस्तों क्या, संख्या रेखा होती है। इस पर हमें √5 को निरूपित करके बताना है। तो √5 को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे समकोण यानी एक ऐसी सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो मैं खींचता हूं यहाँ पर मैंने सीधी रेखा खींची। खींचने के बाद मुझे यहां से मूल बिंदु से इसको मिलाना पड़ेगा। तो मूल बिंदु से हमने मिलाया, तो ये मूल बिंदु से मिलने वाली इस रेखा को बोलेंगे हम √5। कैसे, वो बताता हूं आपको। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी 0 से लेकर 2 यानी 2 है। समकोण है हमारा, तो ये क्या होगा, 1। अब ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग निकालना है हमें, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार कितना है हमारे पास 2, तो 2 का वर्ग, प्लस लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। ये कर्ण, अगर मैं इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लगेगा रूट, जो कि मुझे दिया हुआ है √5, ठीक है। तो ये था, हमने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम 9th के मैथ को पूरा करा